हेलो प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम पढ़ेंगे एक नई पोयम नंबर सेकेंड। दिस इज चैप्टर नंबर सेकेंड फ्रॉम कॉलिंस इंग्लिश अलाइव लिटरेचर रीडर क्लास फिफ्थ एंड द टॉपिक इज ऑफ द पोयम इज डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। अंधेरे से नहीं डरना है। आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क? तो बच्चों क्या आप अंधेरे से डरते हैं? व्हाट स्केयर्स यू व्हेन इट इज़ डार्क? और आपको किस चीज़ से डर लगता है जब अंधेरा हो जाता है? तो आप क्यों डरते हो? रीड दिस पोएम टू सी व्हाट द पोएट टेल्स अस टू डू व्हेन इट इज़ डार्क। तो आइए हम ये छोटी सी पोएम पढ़ते हैं और समझते हैं, जिसमें हमें पता चलेगा कि पोएट क्या कहते हैं कि जब डार्क हो जाता है यानी कि अंधेरा हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले, अभी तो आप बहुत छोटी क्लास में हो, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जब भी हम कोई पोएम पढ़ते हैं ना तो पहले राइटर का नाम पढ़ लेते हैं। कई बार एग्ज़ाम में राइटर का नाम भी पूछा जाता है। तो हमें ये पता है कि इस पोएम को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। तो हम पोएट के बारे में भी इस पोएम के बाद पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो हम ये दो ही स्टेंजा हैं, आप बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट पैरा इज डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन। अब पोएट क्या कहते हैं कि अंधेरे से कभी नहीं डरना है। लिटिल वन यानी कि छोटे बच्चे। तो पोएट किससे बात कर रहे हैं? किसी एक छोटे बच्चे से बात कर रहे हैं कि आप कभी अंधेरे से मत डरना। द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन। अब पूरा दिन जब बीत जाता है तो अर्थ को भी तो रेस्ट करना होता है। द सन मस्ट बी हार्श। अब दिन में जब सन आता है वो बहुत ही हार्श होता है। हार्श मीन्स अनप्लेजेंट और रफ, बहुत ही टफ होता है। सन की लाइट बहुत टफ होती है। बट मून लाइट नेवर। लेकिन जो मून लाइट होती है, चांद की रोशनी होती है, वो कभी भी हार्श नहीं होती। एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर। और जो वो तारे हैं जो अंधेरे में निकलते हैं वो हमेशा चमचमाते रहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। ये हो गया फर्स्ट स्टेंजा। नाउ सेकंड स्टेंजा, बी फ्रेंड्स विद द नाइट। आपको रातों से दोस्ती करनी है, उसको दोस्त बनाना है रात को। देयर इज़ नथिंग टू फियर। कुछ भी डरने जैसा कुछ भी है नहीं। जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर। तो अपने जो विचार हैं, जो आप सोच रहे हो, उसको ट्रेवल करने दो, यानी कि अपने विचारों को पहुंचने दो अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों तक जो दूर या पास हैं। बाय डे इट डज सीम दैट अवर ट्रबल्स वॉन्ट सीज। दिन में क्या लगता है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, जो दिक्कतें हैं, वो कभी भी वॉन्ट सीज। सीज मतलब टू स्टॉप। हमारी दिक्कतें कभी भी नहीं रुकने वाली, परेशानियां हमेशा लाइफ में बनी रहेंगी। बट एट नाइट, लेकिन रात में क्या होता है? लेट एट नाइट, देर रात में, द वर्ल्ड इज़ एट पीस। दिन में जितनी भी दिक्कतें होती हैं, लेकिन रात में क्या होता है? एकदम शांति होती है, क्योंकि पूरा संसार सो चुका होता है। तो यहाँ रस्किन बॉन्ड ने ये पोएम लिखी है बच्चों। तो यहाँ पर वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमें कभी भी अफ्रेड नहीं होना, नहीं डरना है अंधेरे से। ठीक है बच्चों, अभी हम पोएट के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। सो हियर इज रस्किन बॉन्ड. Ruskin Bond, an Indian author of British origin, is one of the most popular children's writer in India. तो ये बच्चों की कहानियाँ लिखते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर हैं इंडिया में. द ऑथर began writing his first novel, The Room on the Roof, at the age of 17. तो 17 साल की उम्र में ही ऑथर ने अपना फर्स्ट नॉवल लिखना शुरू कर दिया था. क्या नाम था? द रूम ऑन द रूफ. He also won the John Llewellyn Rice Memorial Prize for his work. और अपने काम के लिए उन्हें ये अवार्ड भी मिला है जिसका नाम है जॉन लेवलिन राइस मेमोरियल प्राइज. He has also been rewarded with other prestigious awards such as the Sahitya Academy Award in 1992 and the Padam Shri in 1999. तो उन्हें अपने काम के लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी मिले हैं. साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 1992 में और पद्मश्री मिला है 1999 में. तो ठीक है बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम एंड पोएट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम. थैंक यू फॉर वॉचिंग.